नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना से कराह रही थी, करोड़ों लोग बीमार हो चुके थे, लाखों की जान जा चुकी थी, जब दुनिया वैक्सीन बनाने में जुटी थी, तब ऐसी सूरत में भी उत्तर कोरिया जिंदगी की बजाय मौत का सामान बनाने में जुटा था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में उत्तर कोरिया कोरोना के इस काल में भी गुपचुप बम बनाने में ही लगा हुआ था। कोरोना के नाम से पूरी दुनिया अब भी कांप उठती है। इस बीमारी से 23,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग इसके संक्रमण का शिकार बन चुके हैं। हालत यह है कि 1 साल का लंबा वक्त गुजरने के बावजूद दुनिया इस बीमारी से पार नहीं पा सकी है और वैक्सीन बनाने से लेकर कोरोना से बचने के लिए एहतियाती इंतजामों का सिलसिला अब भी चल रहा है। और तो और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश जहां अब भी इस वायरस से बेहाल हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वायरस के नए वेरिएंट से हलकान है। लेकिन इतनी मौत, इतनी तबाही और इतने खौफ के बावजूद इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसे कोरोना से निपटने से भी ज्यादा जरूरी परमाणु बम बनाना लगता है। जी हां, आपने ठीक समझा, ये कोई और नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के मार्शल किम जोंग उन हैं, जिनके इस रवैये को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। यूएन के इस पूरे खुलासे की करेंगे बात, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पिछले साल जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए वैक्सीन बनाने में जुटी थी, किम जोंग उन परमाणु बम बनाने में जुटे थे। परमाणु बमों के लिए किम जोंग उन की चाहत तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन साल 2020 में जब हर कोई कोरोना से लड़ने में जुटा था, तब भी किसी देश का मुखिया इस तरह के दिमागी फितूर में उलझा रहे, ये सोचना भी जरा अजीब लगता है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि आखिर किम अपने देश को किधर ले जाना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि जिस किम जोंग उन के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है, साल 2020 में उनकी गुमशुदगी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ की एक खुफिया रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि उत्तर कोरिया पूरे 2020 के दौरान अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में लगा रहा। कहने का मतलब ये कि अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किम ने तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि ये रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि यूएन के उस आजाद निगरानी दल ने तैयार की है जो परमाणु कार्यक्रम के नियम और शर्तों की निगरानी करते हैं। सुरक्षा परिषद की नॉर्थ कोरिया सैंक्शंस कमेटी को सौंपी गई इस सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरिया 2020 के दौरान मिसाइलों का उत्पादन करता रहा, परमाणु केंद्रों और बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाता रहा। इसकी फंडिंग में उसने साइबर हैकिंग के जरिए चुराई गई 30 करोड़ डॉलर की राशि का भी इस्तेमाल किया। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका का राष्ट्रपति बदल चुका है। ट्रंप के बाद अब कमान जो बाइडेन के हाथों में है। ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका का रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अमेरिका इसके बाद किम और उनके देश को लेकर अब और कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। आपको याद होगा कि 2018 और 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की 3 बार बैठकें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन बाइडेन के सत्ता में आने के बाद अब दोनों देशों के रिश्तों को लेकर हर किसी के मन में कई सवाल हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार से लैस मिसाइल हैं और बहुत मुमकिन है कि उत्तर कोरिया ने अपनी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस कर दिया हो।
हालांकि 2020 में उत्तर कोरिया ने कोई परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं किया, लेकिन उसकी बाकी तैयारियां बदस्तूर चलती रही और इस साल वो नए सिरे से परमाणु परीक्षण कर सकता है। वैसे खुद किम पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो। उत्तर कोरिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र की आई इस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। इसमें एक और सनसनीखेज खुलासा भी है। खुलासा ये कि उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने में ईरान मदद कर रहा था। अब ईरान की अमेरिका से भी दुश्मनी है, इसीलिए अब अमेरिका उत्तर कोरिया को लेकर और भी ज़्यादा सख्त हो गया है और साथ ही इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या वाकई ईरान ने उत्तर कोरिया की मदद की। हालांकि ईरान ने इस इल्ज़ाम से साफ इनकार किया है। जो दुनिया के आगे झुक जाए वो किम जोंग उन ही क्या। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन पर पूरी दुनिया ने परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बनाया। अलग अलग मुल्कों ने अपने तौर पर प्रतिबंध लगाए और लगवाए, लेकिन उन पर कोई दबाव काम नहीं आया। तमाम पाबंदियों को झेलने के बावजूद किम ने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ा और ताबड़तोड़ परमाणु परीक्षण करते रहे, अपना परमाणु कार्यक्रम चलाते रहे। और अब तो इस प्रोग्राम में ईरान भी उत्तर कोरिया का साथ देने लगा है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका के साथ ईरान की पुरानी अदावत है, जबकि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे में उत्तर कोरिया और ईरान का पास आना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में एक देश के हवाले से बताया गया है कि लंबी दूरी के मिसाइल बनाने की योजना में उत्तर कोरिया और ईरान एक बार फिर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। वो एक दूसरे को महत्वपूर्ण पार्ट्स भी सप्लाई कर रहे हैं। पिछले साल ऐसे पार्ट्स भेजे गए हैं। रिपोर्ट में इस देश का नाम गोपनीय रखा गया है, हालांकि ईरान ने इसे खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत माजिद रवांची ने इस सूचना को गलत और मनगढ़ंत बताया है। उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में प्रतिबंध लगाया था। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए फंडिंग बंद करने की कोशिशों के तहत बाद में सुरक्षा परिषद के सदस्य उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों को लगातार सख्त करते गए, लेकिन किम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल भी वित्तीय संस्थानों और वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज हाउसों के खिलाफ उत्तर कोरिया के हैकरों का ऑपरेशन जारी रहा, ताकि परमाणु कार्यक्रमों के लिए धन जुटाया जा सके। रिपोर्ट में एक सदस्य देश के हवाले से कहा गया है कि 2019 से नवंबर 2020 तक उत्तर कोरिया ने 31 करोड़ 60 लाख डॉलर की चोरी की। 2019 में उत्तर कोरिया ने कोयला निर्यात कर 37 करोड़ डॉलर की आमदनी की, जबकि प्रतिबंधों के तहत कोयला निर्यात पर रोक है। वैसे जुलाई 2020 से कोयले का निर्यात पूरी तरह से बंद है। इसकी वजह यह है कि कोरोना से बचने के लिए उत्तर कोरिया ने लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया है, जिससे उसका कारोबार और बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अर्थव्यवस्था और बदहाल हो गई है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। असल में किम को लगता है कि अगर उनके पास परमाणु ताकत होगी तो अमेरिका हो या फिर कोई और देश, कोई भी उन पर हमले की हिम्मत नहीं कर पाएगा। खासकर इसलिए भी क्योंकि उत्तर कोरिया के पास ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं। हालांकि आर्थिक प्रतिबंधों के चलते उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ऊपर से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन ने इसे और कमजोर कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद पिछले महीने हुई वर्कर्स पार्टी की कांग्रेस में किम जोंग उन ने ऐलान किया कि उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा और इस पर और ज्यादा फोकस के साथ काम करेगा। पार्टी कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में जब किम ने अपनी आर्थिक नीतियों की विफलता के लिए माफी मांगी थी, तो ऐसा लगा था कि शायद देश के विकास के लिए उनके रुख में कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन समापन समारोह में उन्होंने साफ कर दिया कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। कांग्रेस के समापन सत्र में किम ने कहा कि परमाणु हमले के प्रतिरोध की क्षमता को विकसित करने के साथ ही
उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। किम ने और ज्यादा अत्याधुनिक परमाणु हथियार बनाने का ऐलान किया। इसमें लंबी दूरी के ऐसे मिसाइल शामिल हैं जिनसे सीधे अमेरिका तक निशाना साधा जा सके। इसके अलावा जासूसी उपग्रह, परमाणु हथियार से संपन्न पनडुब्बियों का विकास भी शामिल है। जब से किम जोंग उन ने सत्ता की कमान संभाली है, तब से उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम तेज हुआ है। अमेरिकी सेना के अनुमान के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 60 परमाणु बम हैं। उत्तर कोरिया इस स्थिति में पहुंच गया है कि हर साल 6 परमाणु बम बना सकता है। उसने जनवरी 2016 में हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया था। पिछले साल अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु बम के अलावा उत्तर कोरिया के पास रासायनिक हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 2500 से 5000 टन रासायनिक हथियारों का भंडार हो सकता है। उत्तर कोरिया के पास ऐसे मिसाइल हैं जिनकी पहुंच अमेरिका तक है। अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि उत्तर कोरिया अमेरिका के सभी 50 राज्यों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। आज तक ब्यूरो। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से बातचीत की थी। इसके बाद लगा था कि दोनों के रिश्ते में सुधार आएगा, लेकिन अब अमेरिका में भी तख्ता पलट चुका है। वहां नए राष्ट्रपति हैं और अब इस संयुक्त राष्ट्र के नए खुलासे के बाद देखना यह है कि अमेरिका का उत्तर कोरिया को लेकर रुख क्या होगा। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जो खुलासा हुआ है, उससे न केवल तनाव और बढ़ेगा, बल्कि उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त करने पर भी विचार हो सकता है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सख्त बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो बाइडेन प्रशासन अब उत्तर कोरिया के प्रति नया रुख अपनाएगा। सहयोगी दलों के साथ उत्तर कोरिया के मामले की पूरी समीक्षा होगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए उत्तर कोरिया किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। उत्तर कोरिया ने जनवरी में सैनिक परेड के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश की थी और साथ ही परमाणु कार्यक्रम को तेज करने का ऐलान किया था। जाहिर है, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय उत्तर कोरिया को लेकर जो रुख था, उसमें अब पूरा बदलाव होगा। ट्रंप सुलह चाहते थे और इस दिशा में पहल भी की थी। ये उम्मीद की तस्वीरें थी। 2018 और 2019 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन मिले थे, तो लगा था कि उत्तर कोरिया की समस्याओं का अंत होने वाला है और परमाणु हथियारों की रेस भी खत्म होने वाली है। किम जोंग उन ने जब परमाणु कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की, तो लगा भी कि उम्मीद पूरी होगी। 2018 में सिंगापुर में ट्रंप और किम के बीच पहली शिखर बैठक हुई थी। इस बैठक में किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए परमाणु कार्यक्रम छोड़ने का वादा किया था, लेकिन यह वादा आखिरकार पूरा नहीं हुआ। 2019 में हनोई में दोनों नेता एक बार फिर मिले, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 3 बैठकों के बावजूद उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रमों से पीछे नहीं हटा। दिखावे के लिए उसने अपने कुछ परमाणु केंद्रों को तोड़ दिया। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये केंद्र पुराने थे और किसी काम के नहीं थे। किम जोंग उन चाहते थे कि अमेरिका पहले प्रतिबंध हटाए, तब वो परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अमेरिका चाहता था कि पहले वो परमाणु निरस्त्रीकरण करें, तभी प्रतिबंध हटेगा। न गतिरोध टूटा और न बात आगे बढ़ी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।